चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी के शुरू में हम एलिन नाम की 24 साल की एक लड़की को देखते हैं जो इस वक्त काफी ज्यादा उदास दिख रही थी, क्योंकि ये काफी ज्यादा अकेली रहा करती थी और उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। और जब ये दूसरों को इंटीमेट होते हुए देखती है तो इसका भी इंटीमेट होने का मन करता है कि ये भी किसी के साथ में इंटीमेट हो जाए। तभी ये थोड़ी सी बर्फ उठाकर अपने प्राइवेट पार्ट पर लगा लेती है। बर्फ लगाने से यहाँ पर एलिन को काफी राहत महसूस होती है। फिर एलिन अपने घर पर आ जाती है जहाँ पर इसके डैड इसके साथ में रहते हैं। तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि एलिन एक जेल में सेक्रेटरी की जॉब करती है और ये जिस जेल के अंदर काम करती थी वो टीनेजर बॉयज की जेल थी। जो भी कम उम्र के बच्चे क्राइम किया करते थे उन्हें यहाँ पर सुधारने के लिए रखा जाता था। एक्चुअल में इसके डैड पहले पुलिस के अंदर जॉब किया करते थे, लेकिन अब ये रिटायर्ड हो चुके थे। साथ ही दिमागी रूप से भी काफी ज्यादा कमजोर हो चुके थे, इसीलिए एलिन अपने डैड को भी संभाला करती थी। पहले यहाँ पर एलिन की बहन और एलिन की मम्मी भी रहा करती थी, लेकिन अब एलिन की बहन की शादी हो चुकी है, उसी वजह से वो अब यहाँ पर नहीं रहती है। और साथ ही एलिन की मॉम किसी और मर्द के साथ में भाग चुकी है, क्योंकि एलिन के डैड में दम नहीं था। अब इसी वजह से एलिन और एलिन के डैड यहाँ पर दोनों अकेले रहा करते थे। अगली सुबह जब एलिन अपने ऑफिस जाती है तो अपनी ऑफिस की विंडो से वो एक लड़की को देखती है जो बाकी सभी लड़कों से सबसे दूर खड़ा हुआ था। इस लड़की का नाम लिप था और उसने अपने ही बाप को जान से मार दिया था। और जब कोई फैमिली कैदियों से मिलने के लिए आती है तो एलिन उन कैदियों को उनकी फैमिली से मिलवाया भी करती थी। जेल के अंदर एक लड़की को देखकर एलिन के मन में इंटीमेट होने की तरफ लगी हुई थी, तो तभी ये किसी लड़के के ख्यालों में खो जाती है और फिर अपने प्राइवेट पार्ट्स को छूने लगती है। अक्सर ऐसे ख्यालात इसके दिमाग में चलते रहते थे। फिर ड्यूटी खत्म होने के बाद में एलिन अपने घर के लिए निकल जाती है और जाते हुए बीच रास्ते में एलिन अपने डैड के लिए ड्रिंक भी ले लेती है। जब ये घर पर पहुंचती है तो देखती है कि इसका डैड घर से बाहर निकला हुआ है और इसके हाथ में बंदूक है और वो हवा के अंदर उस बंदूक को लहरा रहा है। यहीं पर खड़े वो पुलिस वाले इसके डैड को अंदर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन इसका बाप दिमागी रूप से कमजोर था, इसी वजह से इसको किसी की भी बात समझ नहीं आ रही थी। तभी यहाँ पर एलिन आ जाती है और किसी तरीके से अपने बाप को अंदर ले आती है। तभी एक पुलिस वाला एलिन से कहता है कि तुम अपने बाप की बंदूक भी ले लो, वरना तुम्हारा बाप इसी तरीके से यहाँ पर किसी को निपटा देगा। तभी एलिन इस पुलिस वाले को यकीन दिलाते हुए कहती कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी ये पुलिस वाला यहाँ से चला जाता है। अगले दिन एलिन फिर से जब अपने ऑफिस आती है तभी ये खिड़की की तरफ खड़ी होकर उसी लड़की को देखने लगती है। खास बात तो ये थी कि एलिन इस लड़के के अलावा यहाँ पर किसी लड़के को नहीं देखती हो। और फिर थोड़ी देर बाद जब एलिन कचरा डालने के लिए बाहर आती है तभी ये यहाँ पर एक नई कार को देखती है जो रेड कलर की थी। इस गाड़ी में से एक बहुत ही खूबसूरत महिला बाहर निकलती है जिसका रेबिका नाम था। जैसे ही एलिन इसको देखती तो एलिन को रेबिका पहली नजर में पसंद आ जाती है। कुछ देर बाद जब एलिन को पता चलता है कि रेबिका एक साइकोलॉजिस्ट है और वो भी इसी जेल के अंदर काम करने के लिए आई है, तभी रेबिका एलिन के पास आती है और कहती है कि मुझे इस पूरे पुलिस स्टेशन के बारे में जानकारी दो और साथ ही मेरा ऑफिस किधर है वो भी मुझे दिखाओ। तभी एलिन रेबिका को उसके ऑफिस की तरफ ले आती है और इस जेल के बारे में भी काफी कुछ समझा देती है। अब अगली रात इस जेल के अंदर एक क्रिसमस इवेंट होने वाला था जहाँ पर सारे कैदियों को इकट्ठा किया जाता है और यहीं पर एलिन रेबिका को देखती रहती है, क्योंकि एलिन को रेबिका से प्यार हो चुका था। तभी रेबिका भी एलिन की तरफ देखती है और उसे पता चल जाता है कि एलिन इसको पसंद करती है। तभी यहाँ पर बैठे हुए कैदी लड़ने लग जाते हैं, इसी वजह से इस प्रोग्राम को यहीं पर कैंसिल कर दिया जाता है। और फिर रात होती है, एलिन अपने घर पर आ जाती है और अपने डैड से काफी सारी बातें करती है और अगली सुबह ये फिर से अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है और ऑफिस आते लिपोक से जुड़ी हुई सारी फाइल्स को देखने लगती है। इस फाइल के अंदर ये लिपोक की काफी सारी तस्वीरों को देखती है। इतने में यहीं पर रेबिका आ जाती है। तभी एलिन के हाथ में लिपोक की जितनी भी फोटोज थी वो नीचे गिर जाती है। तभी रेबिका एलिन से पूछती है कि आखिर ये लड़का कौन है, मैं भी इस लड़की के बारे में जानना चाहती हूँ। फिर ये दोनों यहीं पर खड़े होकर के सिगरेट पीने लगते हैं। तभी एलिन देखती है कि रेबिका के अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि रेबिका किसी से भी बात करते वक्त बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होती है, इसीलिए एलिन को यही बात रेबिका की काफी ज्यादा पसंद आती है। तभी ये दोनों आदमियों के बारे में बातें करने लगते हैं। रेबिका कहती है कि मुझे लगता है कि आदमी अब छोटे और छोटे होते जा रहे हैं और मैं तो ऐसे आदमियों को अपनी गोद में उठाकर घूमूंगी। तभी रेबिका कहती है कि मुझे टीनेज बॉयज के साथ में इंटीमेट होना काफी अच्छा लगता है। साथ ही कहती है कि मैं अपने ऑफिस में 1-2 टीनेज लड़कों को लेकर आऊंगी और उनके साथ इंटीमेट होंगी। फिर ये हंसते हुए यहाँ से लिपोक की फाइल लेकर के चली जाती है। फिर अगले दिन लिपोक की मॉम आ जाती है जिसका रीटा नाम होता है और ये अपने बेटे से मिलना चाहती थी। तभी यहाँ पर रेबिका रीटा की मुलाकात उसके बेटे लिपोक से करवा देती है, लेकिन लिपोक यहाँ पर अपनी मम्मी से कुछ भी बातचीत नहीं करना चाहता था। तो तभी रीटा यहाँ से रोते हुए चली जाती है। फिर रेबिका लिपोक को अपने ऑफिस के अंदर ले जाती है और साथ ही एलिन से कहती है कि जब तक ये मेरे ऑफिस के अंदर रहे तब तक अंदर किसी को मत आने देना। और वहीं रेबिका अंदर जाकर के उसके साथ में बातें शुरू कर देती है, लेकिन एलिन देखना चाहती थी कि रेबिका लिपोक के साथ में क्या कर रही है। तभी ये जाकर के ऑफिस के दरवाजे को खोल देती है। तभी एलिन देखती कि रेबिका लिपोक के साथ
साथ में इंटीमेट हो रही है। इतना देखती एलिन यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी रेबिका इसको रोक लेती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, कि मैं चाहती हूँ कि आज रात हम दोनों एक बार में जाए, वहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय करें। ये सुनती एलिन खुश हो जाती है और हाँ में जवाब देकर यहाँ से चली जाती है। एलिन घर पर आती है, अपनी मम्मी की ड्रेस पहन करके रेडी हो जाती है और अपने डेट की एक ड्रिंक की बोतल लेकर के उस बार के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ पर रेबिका पहले से बैठी हुई उसी का इंतजार कर रही थी। रेबिका यहाँ पर काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है। जैसे ही एलिन इसको देखती है तो काफी खुश हो जाती है। साथ ही रेबिका को भी एलिन यहाँ पर काफी पसंद आ जाती है। तभी एलिन रेबिका को अपने बारे में बताने लगती है। एलिन कहती है कि मैं अपने डैड के साथ में अकेली रहती हूँ और मेरी मॉम और मेरी बहन हमें छोड़कर जा चुकी है और अब तक मेरी माँ भी मर चुकी है। तभी रेबिका कहती कि चिंता मत करो, मैं भी अनाथ ही हूँ और मेरे अंकल ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। तभी रेबिका लिपोप की मॉम के बारे में पूछने लगती है कि उसने अपने बेटे की सफाई के बारे में कुछ बात बोली क्या तुमको, तो एलिन मना कर देती कि ऐसी कोई बात नहीं बोली उसने। तभी रेबिका एलिन से पूछती कि क्या तुम मेरे साथ में डांस करना चाहोगी। अब एलिन को रेबिका से प्यार हो चुका था। तभी ये दोनों एक साथ में यहाँ पर डांस करने लगते हैं। भी यहाँ पर डांस करते हुए एक लड़का रेबिका के साथ में डांस करने की कोशिश करता है। तभी रेबिका उसके मुंह पर मुक्का मार के उसे दूर भगा देती है। ये देखती एलिन को काफी ज्यादा पसंद आती है। फिर ये दोनों बाहर से बाहर आ जाते हैं और काफी सारी बातें करते रहते हैं। तब रेबिका एलिन से कहती कि तुम काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। तभी ये एलिन को किस कर देती है और बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। तभी एलिन रेबिका को जाते हुए देखती रहती है और अपनी ऑटो को छूती है और फिर से ये बार के अंदर आती है और रेबिका की झूठी सिगरेट को ये पीने लगती है और जिस गिलास में रेबिका ने ड्रिंक की थी उसी गिलास के अंदर ड्रिंक भी करने लगती है। अब काफी ज्यादा नशा करने के बाद में ये अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर पर आ जाती है, लेकिन घर के अंदर नहीं जाती और अपनी कार के अंदर ही सो जाती है। जब सुबह ये उठकर अपने आप को देखती है तो इसकी काफी बुरी हालत हो चुकी थी, क्योंकि इसने अपनी गाड़ी के अंदर ही वॉमिट कर दी थी। जैसे ही अपने घर के अंदर जाती तो उसका डैड इससे पूछता है कि तुम आखिर पूरी रात कहाँ पर थी। तभी एलिन कहती है कि मैं रेबिका के साथ में थी, लेकिन इसका बाप यकीन नहीं करता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम किसी लड़के के साथ में थी, तो आज के बाद तुम इस घर के अंदर वापस मत आना। तभी एलिन कहती है कि मुझे कार की चाबियां दे दो ताकि मैं वापस ना आऊं। तो इसका बाप इसको कार की चाबियां दे देता है। चाबी लेकर के एलिन सीधा ऑफिस चली आती है। ऑफिस आते ही इसको पता चलता है कि रेबिका अब यहाँ पर नहीं आने वाली है। इतना सुनते रेबिका का दिल टूट जाता है और ये काफी ज्यादा उदास हो जाती है और फिर ये जल्दी रेबिका के ऑफिस में आती है। रेबिका की चेयर के ऊपर बैठकर रेबिका को फील करने लगती है। यहाँ लेटे लेटे कब शाम हो जाती है इसको पता ही नहीं चलता है। तभी इसको अपने बाप का ख्याल आता है, तो तुरंत ही ये अपनी गाड़ी लेकर के अपने घर पर आ जाती है। तभी ये देखती है इसका बाप जमीन पर गिरा हुआ है और उसके मुंह से खून निकल रहा था। तभी ये अपने बाप को जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाती है। तो कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बाप की हालत काफी ज्यादा खराब है, तुम्हें अपने बाप का ख्याल रखना चाहिए। अगर तुम्हारे बाप ने वो ड्रिंक की तो वो जल्दी मारा जाएगा। फिर ये अपने बाप को घर पर ले आती है और ड्रिंक ना पीने के लिए समझाने लगती है, लेकिन इसका बाप इसकी बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला था। ये और भी ज्यादा ड्रिंक करने लगता है और साथ ही अपनी बेटी से कहता है कि मैं तुम्हारी माँ से काफी ज्यादा प्यार करता था, हम दोनों को अलग नहीं होना चाहिए था। बातें करते करते ये यहीं पर सो जाता है। फिर एलिन नहाने के लिए चली जाती है। तभी कॉल आता है। तभी एलिन उस कॉल को जल्दी उठा लेती है। सामने से रेबिका कहती है कि मुझे तुमसे जल्दी ही मिलना है। रेबिका एलिन से मिलने के लिए एलिन को एक एड्रेस पर बुला लेती है। शाम होती है, एलिन उस एड्रेस पर पहुंच जाती है और ये यहाँ पर काफी ज्यादा कुछ दिखाई दे रही थी, क्योंकि इसको पता है कि आज रेबिका के साथ में काफी ज्यादा एंजॉय करने वाली है। जैसे ही रेबिका घर का दरवाजा खोलती है तो रेबिका एलिन के साथ में काफी अजीब तरीके से बात करने लगती है। आज रेबिका के बाद में कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। तभी रेबिका एलिन की काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है, क्योंकि एलिन काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। एलिन रेबिका के लिए सज धज कर आई थी। तभी रेबिका बोतल को काफी अजीब तरीके से खोलती है और ये तरीका एलिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि रेबिका दीवार पर बोतल को मार रही थी। फिर ये दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। काफी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद एलिन बाथरूम के अंदर चली आती है और ये अपने आप को शीशे के अंदर देखती है और काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी, क्योंकि बहुत ही जल्द इसकी ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। तब एलिन वापस नीचे आती है तो रेबिका इसे ब्रेड के साथ में आंबे का अचार खाने के लिए देती है। फिर रेबिका एलिन के करीब आकर के लिपोक के बारे में पूछने लगती है, क्या तुम्हें लगता है कि वो लड़का सच में अपने डैड को मार सकता है, क्योंकि उसकी मॉम ने मुझे बताया है कि लिपोक ने अपने डैड को मारा है और एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार चाकू से मारा है। और वहीं पर उसकी मॉम खड़ी खड़ी ये देखती रही। लेकिन रेबिका कहती है कि मुझे इस चीज में काफी ज्यादा डाउट लग रहा है, क्योंकि कोई भी बेटा अपने बाप को इस तरीके से नहीं मार सकता है। तभी रेबिका एलिन से कहती है कि ये मेरा घर नहीं है, एक्चुअल में ये लिपोक का घर है और मैंने उसकी मॉम को बेसमेंट के अंदर बांध कर रखा हुआ है। इतना सुनते ही एलिन काफी ज्यादा डर जाती है और उठकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन रेबिका इसको रोकती है और कहती है कि रुको, मेरी अभी तक बात पूरी नहीं हुई है, मैंने तुम्हें यहाँ पर अपनी मदद करने के लिए बुलाया है। लेकिन एलिन को यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, बस ये यहाँ से इस घर से बाहर जाना चाहती थी। तभी रेबिका कहती है कि तुम्हें
कुछ भी नहीं करना है, बस तुम्हें एक जगह पर खड़े रहना है, क्योंकि रीटा यहाँ पर अपना सच बताने वाली है और मैं तुम्हें यहाँ पर एक गवाह के तौर पर रोक रही हूँ। लेकिन एलिन यहाँ पर नहीं रुकती, कहती कि मुझे यहाँ से जाना है। तभी रेबिका कहती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे एक दोस्त की जरूरत है, प्लीज मेरी मदद कर दो। इतना सुनती एलिन मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर ये अपनी कार की तरफ जाती है और उसमें से एक गन निकाल करके ले आती है। फिर ये दोनों बेसमेंट के अंदर आते हैं जहाँ पर रीटा बंधी हुई थी। तभी रेबिका कहती कि जो सच्चाई तुम जानती हो वो जल्दी बताओ, लेकिन रीटा बार बार मना करती है और कहती कि मैं कुछ भी नहीं बताने वाली, तुम जो चाहो कर लो लेकिन मैं कुछ भी नहीं बताने वाली। तभी एलिन सामने आते हुए रीटा को बंदूक दिखाते हुए कहती है कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। बंदूक देखते रीटा काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। तभी रीटा कहती कि ये बताना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। मेरा पति मेरे बेटे निपोक के साथ में यौन शोषण किया करता था और वह हर रात को मेरे सोने के बाद में मेरे बेटे के कमरे में जाया करता था और जबरदस्ती वो उसका बलात्कार किया करता था, क्योंकि इससे पहले मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में काफी सारी दूरियां हो चुकी थी, क्योंकि हम दोनों रिलेशन नहीं बना रहे थे और हम दोनों एक दूसरे के साथ में कुछ भी नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन जब मेरा हस्बैंड मेरे बेटे के साथ में बलात्कार करता था और जब वो उसके रूम से मेरे पास में आया करता था तो मेरे हस्बैंड काफी ज्यादा खुश दिखाई देते थे और इसी तरीके से हम दोनों की दूरियां भी काफी कम हो रही थी और ये चीज मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए मैं अपने रिश्ते को खोने से डरती थी। लेकिन मैं ये बात किसी को भी नहीं बताना चाहती थी, मैं चाहती थी कि बस मेरे हस्बैंड मेरे पास में रहे। इन्हीं सब चीजों के चलते एक दिन लिपो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी उसने गुस्से में चाकू लेकर के मेरे हस्बैंड को जान से मार डाला और मैं ये खड़ी खड़ी देखती रही और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। इतना सुनती एलिन गोली चला देती है, जो गोली जाकर के रीटा के कंधे पर लग जाती है। एलिन कहती कि मैं काफी इमोशनल हो गई थी। तभी रीटा चिल्लाते हुए कहती कि प्लीज मेरे लिए कोई डॉक्टर लेकर के आओ। तभी रेबिका कहती कि हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए, लेकिन एलिन कहती कि नहीं, मैं अपने आप ये संभाल लूंगी। तभी एलिन रीटा को काफी सारी टेबलेट देती ताकि ये बेहोश हो जाए। टेबलेट खाती तुरंत ही रीटा बेहोश हो जाती है। तभी एलिन रेबिका से कहती कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसको संभाल लूंगी। मेरा बाप काफी ज्यादा ड्रिंक करता है, इसी वजह से हमारे पड़ोसी भी काफी ज्यादा परेशान है और मैं इस लाश को ले जाकर के हमारे घर पर छोड़ दूंगी ताकि इसका इल्जाम मेरे बाप पर आ जाए। इतना सुनती रेबिका भी इसके लिए एग्री हो जाती है। फिर रीटा की बॉडी को गाड़ी में डाल देते हैं। फिर रेबिका एलिन से कहती कि तुम इस लाश को लेकर के जल्दी अपने घर पर पहुंचो और तब तक मैं यहाँ की सफाई कर देती है ताकि पुलिस को शक ना हो और मैं जल्दी तुम्हारे पास में आ जाऊंगी। तभी एलिन इस लाश को लेकर के अपने घर पर पहुंच जाती है और लाश को ठिकाने लगा करके रेबिका का इंतजार करने लगती है। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बावजूद भी रेबिका नहीं आती है। अब तक सुबह हो चुकी थी, लेकिन एलिन रेबिका के इंतजार में यहीं पर बैठी रहती है। इंतजार करते करते एलिन यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और इसको लगने लगता है कि रेबिका ने इसको धोखा दे दिया है। तभी ये अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके जंगल की तरफ चली जाती है और गाड़ी के सारे शीशों को बंद कर देती है और गाड़ी को स्टार्ट करके यहाँ से चली जाती है। एलिन की गाड़ी काफी ज्यादा पुरानी थी, इसी वजह से इसकी गाड़ी में धुआं धुआं हो जाता है। एलिन को लगने लगता है कि धीरे धीरे करके वो यहाँ पर मर जाएगी। फिर ये हाईवे की तरफ आती है और एक ट्रक की तरफ हाथ देख करके ट्रक को रुकवा लेती है और उस ट्रक के अंदर बैठ करके फिर यहाँ से न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ती है। तभी हम देखते हैं कि एलिन यहाँ पर काफी ज्यादा कुछ दिखाई दे रही थी। इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी एलिन यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।